आयरन मैन 2 में एक हिडन सेफ्टी ट्रिक छुपा हुआ है। उससे मेरा क्या फायदा? ध्यान से देखो, जब विप्लैश ने रेसिंग ट्रैक पर टोनी को बुरी तरह पीटा तो पेपर और हैप्पी भागते भागते वहां पहुंचते हैं। फिर आता है वो सीन जहां ऊपर से सूट ड्रॉप होता है, टोनी एक किक मारता है और तुरंत आयरन मैन में बदल जाता है। लेकिन कभी सोचा है अगर पेपर गलती से सूटकेस उल्टा गिरा देती तो टोनी वहीं स्टेज पर ऑकवर्ड हो जाता। दरअसल ऐसा नहीं हो सकता था। डायरेक्टर ने स्मार्ट डिटेलिंग डाली थी। सूट पहनते वक्त टोनी को पहले एक फुट सेंसर प्रेस करना पड़ता है और मजेदार बात यह है कि सूटकेस के दोनों साइड्स पर फुट सेंसर लगे हैं। मतलब चाहे वो कैसे भी गिरे, टोनी आराम से सूट पहन सकता था। अब बात करते हैं वुल्वरीन और डेडपूल की हीलिंग पावर्स की। वुल्वरीन के पास प्रॉपर हीलिंग फैक्टर है। चोट लगने के बाद वो पूरी तरह न्यू ह्यूमन सेल से हील हो जाता है। लेकिन डेडपूल का सिस्टम पूरी तरह अलग है। उसके शरीर में हेल्थी हीलिंग फैक्टर कभी था ही नहीं। सुपर पावर मिलने से पहले उसका बॉडी ऑलरेडी कैंसर सेल्स से भरा हुआ था। तो जब उसे रिजेनरेटिव पावर मिली, हर बार चोट लगने पर उसका बॉडी हेल्थी सेल्स की जगह हाफ डेड कैंसर सेल्स को ही रिपेयर में इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके लिए वही बेस्ट सेल्स अवेलेबल है। ये सेल्स वैसे भी बीमार होते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से मर जाते हैं और उनके जगह नए 6 सेल्स आ जाते हैं। मतलब डेडपूल असल में हील नहीं करता, बल्कि वो एक कैंसर ड्रिवन सर्वाइवल इंजन है। उसका शरीर हमेशा मरने की हालत में होता है, लेकिन कभी मरता नहीं। यही रीजन है कि उसका सिस्टम सुपर फास्ट काम करता है और सिर कटने पर भी वो दोबारा सर्वाइव कर लेता है। इस तरह वो एक अलग लेवल का इमॉर्टल बन जाता है। अब आते हैं बकी की वाइब्रेनियम आर्म पर। क्या तुमने नोटिस किया उसमें एक 1 क्लिक डिटैच सिस्टम है? ऐसा क्यों? क्या वकांडा को डर था कि बक्की भाग ना जाए? असल में इसके पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, वकांडा पूरी तरह बकी पर ट्रस्ट नहीं करता था। आर्म एक हाई टेक गिफ्ट थी, लेकिन फिर भी अगर किसी दिन ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाती तो लॉस भारी होता। डिटैच सिस्टम ने इसे एक तरह का एंटी थेफ्ट लॉक बना दिया। दूसरा, ये एक तरह की सर्विस और मेंटेनेंस थिंकिंग भी थी। जब हाइड्रा ने उसे आर्म दी थी तब उसने ह्यूमन पेन या केयर के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन वाकांडा अलग है। आर्म को डिटैचेबल बनाने से डायरेक्ट मेंटेनेंस पॉसिबल हो जाता है। अगर कुछ खराब हो जाए तो बकी बस आर्म रिमूव करके वाकांडा भेज सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बक्की को चॉइस मिली। उसने अपनी आधी जिंदगी इसी आर्म के साथ बिताई, लेकिन डिटैचेबल डिजाइन ने उसे आजादी दी। अगर कभी लगे कि ये बोझ है तो वो आर्म हटा सकता है। ये सिंबल है कि अब वो पास्ट के विंटर सोल्जर वाले आइडेंटिटी से बंधा हुआ नहीं है। कहना पड़ेगा पुराना मार्वल डिटेल और डेप्थ से भरा हुआ था।